है हम अगला जो विषय है हमारा बस्ती। षटकर्म का दूसरा भाग है बस्ती। बस्ती में क्या होता है कि ये भी शोधन क्रिया ही है, ये भी साफ करने वाली क्रिया ही है। बस्ती में जो है वो एक तरह से आधुनिक समय में जो प्रचलित है एनिमा, आम भाषा में समझें तो एनिमा उसको कहा जाता है कि आयुर्वेद में भी एनिमा दे देते हैं, नेचुरोपैथी में एनिमा दे देते हैं लोग, या फिर आयुर्वेद वाले भी एनिमा, यही एनिमा का उपयोग करते हैं। एलोपैथ वाले भी केमिकल रहित, केमिकल वाली एनिमा का उपयोग करते हैं। तो ये एक एनिमा का नेचुरल प्रोसेस है ये बस्ती, ऐसा समझें आप कि उसका प्राकृतिक स्वरूप जो है, नेचुरल स्वरूप जो है बस्ती है एनिमा का। इसको बस्ती ही समझे। एनिमा का वास्तविक स्वरूप जो ऋषियों ने दिया है हमें, जो हमें योगियों ने दिया है, उससे हमको परिचित होना है और उसका उपयोग करेंगे तो हम शरीर में कभी भी विकृतियों से, साइड इफ़ेक्ट से और जो इन्फेक्शन है उनसे बच सकते हैं। तो हम इसके सूत्र को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। तो महर्षि घेरंड ने 45वें श्लोक में ये कहा है कि जल बस्ती ही शुष्क वस्तिर च द्विधौ स्मृतौ जलम बस्ती जले कुरियाछुक बस्तिम छितौ। यानी कि इसमें ये कहा है महर्षि घेरंड ने 45वें सूत्र में ये कहा है कि जल बस्ती शुष्क बस्ती के नाम से बस्ती दो प्रकार की होती है। यहाँ पे ये कहा जल बस्ती शुष्क बस्ती, तो यानी कि जल बस्ती और शुष्क बस्ती के नाम से बस्ती दो प्रकार की होती है। और उन्होंने कहा है कि जलम बस्ती जले कुरिया, मतलब कि जो जल बस्ती होती है वो जल में की जाती है और जो शुष्क बस्ती होती है वो स्थल में की जाती है, मतलब सूखे स्थान पे, शुष्क स्थान पे की जाती है। वो जल के भीतर नहीं की जाती है, मतलब सूखे स्थान पे यानी बाहर की जाती है। एक तो जल के भीतर की जाती है और एक जल के बाहर की जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो बस्ती है वो बस्ती के दो ही प्रकार महर्षि घेरंड ने बताए हैं। बाकी अन्य जो पुस्तकें हैं, हठ प्रदीपिका है या और कोई पुस्तक है हठ योग की, तो उसमें जो भाग होंगे वो उसके अनुसार होगा। महर्षि घेरंड के अनुसार जो है, जो बस्ती के जो प्रकार महर्षि घेरंड ने बताए हैं वो केवल दो ही प्रकार बताया है। तो आपको ध्यान में रखना है और ऐसी गलती नहीं करना है कि कई एक ही बस्ती के बारे में नाम ले लेना है या फिर आप एनिमा लिख दें या फिर और कुछ समझ लें इसको, ऐसा नहीं करना है। इसकी विधि भी महर्षि घेरंड ने बताई है, तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जल बस्ती कैसे करते हैं, इस स्थल बस्ती कैसे करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है और इसको आज हमने सोचा है कि समाप्ति कर दिया जाए। तो जल बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। इसमें केवल इस 45 सूत्र में केवल जो है इसके प्रकारों के बारे में बताया है कि जल बस्ती दो प्रकार की होती है, जल बस्ती शुष्क बस्ती, और फिर इसके एक जो है जल में की जाती है और एक स्थल में की जाती है। फिर जो है अब जल बस्ती के बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जल बस्ती क्या है, कैसे करते हैं और इसके क्या लाभ होते हैं। तो महर्षि घेरंड ये कह रहे हैं कि नाभि मग्न जले पायुन्य अस्त लोत्कटासनः आकुंचनम प्रसारम च जल बस्तिम समाचरेत। ये 46वें श्लोक में महर्षि घेरंड कह रहे हैं कि इसको कैसे करना है जल बस्ती को। तो इसमें ये बता रहे हैं कि नाभि पर्यंत जल, नाभि मग्न जले यानी कि नाभि पर्यंत जल में उत्कटासन में, यानी कि उत्कटासन में बैठकर गुह्य, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है गुह्य, यानी कि जो गुदा वाला भाग है, गुदा वाले भाग का आकुंचन प्रसारण जो क्रिया है उसको करना चाहिए जल के, और इसी को ही जल बस्ती कहा गया है। उन्होंने ये कहा कि नाभि पर्यंत जल में उत्कटासन में बैठ जाइए, पहले नाभि पर्यंत जल में जाइए, फिर उत्कटासन लगाइए। उत्कटासन लगाने के बाद जो है जो गुह्य भाग है यानी कि गुदा वाला भाग है, जो जननेंद्रिय वाला है, उसको आकुंचन अंदर बाहर आकुंचन प्रसारण करने की बात कर रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, जल बस्ती कहते हैं। वो जल में बैठ कर के बात कर रहे हैं। ये जल बस्ती की विधि है और आपको ऐसे ही करना है।
यानी कि कोई तालाब हो, कोई ऐसा बहता हुआ जल हो, या फिर कोई गंदा तालाब ना हो, यानी कि स्वच्छ हो, उस तालाब में इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। या आजकल जो है घरों में लोग टब बना लिए हैं, तो अपने अपने बराबर तो टब लोग रखे हुए हैं किचन में, अरे वो बाथरूम में स्नान करने के लिए। कुछ लोगों ने स्विमिंग पूल बना रखा है, तो स्विमिंग पूल में तो नहीं किया जा सकता है, आजकल टब हैं, आदमी के पास ऐसी सुविधाएं बाथरूम में लोगों ने बना लिया है, बड़े बड़े टब जो है अपने बराबर बराबर उसमें ही कूद करके टंकी नुमा नहाते ही रहते हैं। तो उसमें भी आप चाहें तो इस क्रिया को कर सकते हैं। तो नाभि के बराबर उसमें पानी में उत्कटासन लगा करके कि ये आप इस क्रिया को कर सकते हैं। चाहें तो जिस तरह से जिस विधि से महर्षि हिरण्य ने बताया है कि आकुंचन प्रसारण करना है। उत्कटासन में आपको मालूम है कि दोनों पहले खड़े होना है, खड़े होकर के बैठना है, बैठ करके दोनों एड़ियाँ जो हैं, एड़ियों के ऊपर जो है आपका दोनों हिप्स वाला भाग है वो आ जाना चाहिए। हिरण्य संहिता में उत्कटासन का अभ्यास और उसके लाभ बताए गए हैं, उसी के अनुसार आपको करना है, उत्कटासन में बैठना है। बाकी अन्य विधियां जो हैं बहुत से किताबों में अलग अलग तरह से बताई गई हैं, आपको केवल हिरण्य संहिता में जो बताई गई है उसी का अभ्यास आपको करना है। उत्कटासन में बैठ करके ही इस जलवस्ती को करना है। फिर आगे कह रहे हैं कि इससे क्या लाभ होता है। कह रहे हैं कि जलवस्ती के अभ्यास से प्रमेहम च उदावर्त, यानी कि इसके अभ्यास से सूत्र पढ़ देते हैं, प्रमेहम च उदावर्त क्रूर वायु निवारयेत भवेत स्वच्छ स्वच्छंद देहश्च कामदेव समो भवेत। यानी कि महर्षि हिरण्य में कह रहे हैं कि इसके जलवस्ती के अभ्यास से प्रमेह क्या होता है, प्रमेह मतलब डायबिटीज जिसको शुगर कहते हैं, प्रमेह उदावर्त क्रूर वायु का निवारण हो तथा कामदेव के समान सुंदर शरीर हो जाती है। इसके अभ्यास से महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि जो शरीर में प्रमेह है वो प्रमेह रोग दूर होता है, और उसके बाद उदावर्त, उदर से संबंधित जितने भी क्रूर वायु है, काठिन मतलब कि वात से संबंधित विकार है, वो सारा का सारा उसका निवारण यानी कि नष्ट हो जाता है जलवस्ती के करने से, और जो शरीर है वो कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। इस सूत्र में महर्षि हिरण्य ने 47वें सूत्र में ऐसा ही लिखा है और ऐसा ही कहा है, और मैं वैसा ही पढ़ रहा हूँ और आपको वैसे ही बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको करना है। अब ये समझना है कि ये जो है जलवस्ती प्रमेह, आज डायबिटीज़ की इतनी बड़ी समस्या है, इतना बड़ा इस पर रिसर्च चल रहे हैं, दुनिया का बहुत बड़ा बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है इस डायबिटीज़ पे चल रहे हैं, और सरकार इसमें अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, और हर घर में शुगर के डायबिटीज़ के रोगी हैं। और कितने साल पहले, हजारों साल पहले, देखिए कितने साल पहले महर्षि हिरण्य ने इसके बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि यानी कि उस समय भी प्रमेह होता होगा, तभी इसके बारे में इन्होंने कहा है। प्रमेह मतलब जठराग्नि, जठराग्नि का बिगड़ जाना ही प्रमेह है। अगर प्रमेह शब्द आता है तो प्रमेह का जो बिगड़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो जठर अग्नि। जठर अग्नि जब खराब हो जाता है, काम करना उससे इंसुलिन स्रावित नहीं होता है, तो शरीर तो इंसुलिन उससे बनता ही नहीं है, शरीर का भोजन सही रूप से पाचन नहीं हो पाता है, तो यही जो है प्रमेह का कारण बनता है। तो इस बीमारी को दूर कर अगर आपको करना है तो इस अभ्यास का, इस जो है जलवस्ती का अभ्यास अगर आप करते हैं तो भी आप प्रमेह को दूर कर सकते हैं। और उदावर्त, उदावर्त मतलब जो उदर के रोग हैं, उदर के से संबंधी जितने भी रोग आते हैं, जैसे कि कब्ज हो जाना, दर्द होना, ऐठन होना है, और इसका वायु गोला निकलता रहता, लोग बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे कई तरह के वायु गोले निकालते रहते हैं, तो उसमें भी ये सही रहता है, उसमें भी करने से फायदा होता है। और ये जब जलवस्ती सिद्ध हो जाती है तो शरीर जो है कामदेव की तरह सुंदर होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। आजकल लोग सुंदर होने के लिए तमाम तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज करते हैं, तमाम तरह के मेकअप के सामान, मेकअप की वस्तुएं यूज करते हैं लोग, फिर भी वो कामदेव की तरह शरीर नहीं बन पाता है। देखिए, कामदेव का मतलब कि जो भगवान ने शरीर दिया है, यही शरीर अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाएगी,
जो है उसके वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी तो वही है। बाकी आपको नया कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो शरीर भगवान ने दिया है, जो माँ बाप के जीन से मिला हुआ है, जो उनके तन से जो मिला हुआ है, जो रूप रंग मिला हुआ है, रूप रंग यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्वस्थ व्यक्ति उसको कहा जाता है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो, वह व्यक्ति स्वस्थ है। यानी कि समदोष समाग्नि से जो महर्षि चरक ने अपने आयुर्वेद में कहा है कि जिसके दोष स्वस्थ हो, जिसकी अग्नि स्वस्थ हो, दोष हो, यानी कि सब उसमें आध्यात्मिक, सामाजिक सब आ जाता है, कुछ बचता नहीं है स्वस्थ होने के लिए। तो कामदेव का मतलब है कि आधुनिक समय में कामदेव का मतलब यह है कि आप सभी तरह से स्वस्थ हो जाएं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। व्यक्ति सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से तो बहुत परिश्रम करके ठीक हो सकता है, मानसिक रूप से बिगड़ा हुआ है, फिर मानसिक रूप अगर बिगड़ा हुआ है तो सामाजिक उसकी स्थिति सही नहीं है, सामाजिक उसकी स्थिति सही नहीं रहती है तो कभी आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो ही नहीं सकता है। आज 1% लोग भी पूरे विश्व में जो है मतलब 2-4% लोगों को छोड़ दीजिए तो करीब समझिए कि 94 या 95% लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ हैं या आध्यात्मिकता के बारे में पता ही नहीं है। आध्यात्मिकता के तरफ जानने वाले, उस स्वास्थ्य को प्राप्त करने वाले लोग 3 से 4-5% ही लोग हैं। जो उस स्वास्थ्य को समझ गया वो पूरे स्वास्थ्य की फिलॉसफी को समझ गया, तो उसमें स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसमें आप सफल हो गए, इस स्वास्थ्य को सुधार लिए तो फिर आपको ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सारे गौण होने लगेंगे, धीरे धीरे इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसमें स्वस्थ होने की बात, इसमें कामदेव की तरह बनने की बात है कि आप जब इतना प्राप्त कर लेंगे तो कामदेव की तरह हो जाएंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति कामदेव की तरह नहीं हो सकता है। दुनिया में हर व्यक्ति वही अपना जो अस्तित्व लेकर के आता है वही रहेगा। ना ही उसकी तरह कोई दूसरा बन सकता है और ना ही कोई नाटक, कोई उसका ट्रू कॉपी करके, उसका कोई अभिनय करके, कोई उसका मिमिक्री करके उसके जैसा बन सकता है। जो जैसा है वो वही रहेगा। जिसकी जैसी वाणी है, जिसका जैसा चरित्र है, जिसका जैसा व्यवहार है, वो उसी के अनुसार रहेगा। और कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। जो जैसा है वो उसी रूप में अपने आप को रख देना चाहिए, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो दूसरे का देख करके दूसरा जैसा बोल रहा है वैसा बोलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमारे शरीर में जो वाणी दिया है उसी वाणी का उपयोग करिए। दूसरे की वाणी का उपयोग करके आप नहीं महान बन सकते। दूसरे के चरित्र, हाँ, अच्छे चरित्र को देख करके कि उन्होंने ऐसा चरित्र अपनाया है तो उनके चरित्र को अपने अनुसार करिए। आप अपनी भाषा में, अपने ज्ञान के अनुसार उस अच्छे कर्म को करिए। आप नकल मत करिए किसी चीज़ का। नकल करके कोई भी व्यक्ति कामदेव नहीं बन सकता है। नकल करके कोई भी व्यक्ति किसी की तरह नहीं बन सकता है। नकल करके कोई भी व्यक्ति हीरो हीरोइन नहीं बन सकता है। आजकल ये बहुत बड़ी होड़ चल रही है कि मैं फला हीरोइन जैसी हो जाऊंगी, फला मैं हीरो जैसा बन जाऊंगा। तो कोई किसी के स्वरूप को, कोई किसी के गुण को नहीं ले सकता है। अगर ये रहता तो ईश्वर इतनी भिन्नता नहीं पैदा करता। अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग लोग नहीं पैदा करते, अलग अलग विचार नहीं पैदा होता। अलग अलग लोगों का, हर व्यक्ति का फेस जो है सबका अलग अलग होता है। एक माँ बाप से अगर 5 संतानें होती हैं तो 5 संतान अलग अलग होगी। उसका रूप, रंग, चेहरा, चरित्र सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है, एक होता ही नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का नकल मत करिए। हाँ, जो है उसी को सुधार दीजिए, उसी को परिष्कृत कर दीजिए, उसी को चरम सीमा तक पहुंचा दीजिए और कभी भी अपने अंदर हीन भावना मत रखिए। बस यही कामदेव का स्वरूप है, यही कामदेव की प्राप्ति है। वो योग में महर्षि घरण्य ने बता दिया है कि शरीर की शुद्धि करने से वो प्राप्त होती है। तो आज जो है जलवस्ती के तक ही पूर्ण करते हैं, बाकी स्थल वस्ती कल करेंगे। आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं और अगर आप लोगों का किसी का प्रश्न है तो पूछें, फिर नहीं तो अगले सत्र में हम चलेंगे। क्या बोल रहे हैं? क्या उदावर्त? एक अभी वो मूल शोधन में कुछ पूछ रहे थे आप, क्या पूछ रहे हैं अभी?
देखिए इसमें अपनी सुविधा के अनुसार ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा जिनका कुछ मसल्स कुछ ऐसे लोगों का होता है जो ड्राइनेस होती है, अंदर भीतर का भी जो होता है वो ड्राई ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तिल का तेल है या फिर जो भी आपके लिए उचित हो उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपका दूसरा क्वेश्चन, आपका क्या प्रश्न था? उदावर्त। उदावर्त जो है ना, उदर से संबंधित रोग है। उदर से संबंधित जितने भी, यानी कि पेट से संबंधित रोगों की रोगों को उदावर्त कहा गया है, ठीक है ना। और तो चलें हम दूसरे सत्र में।